रिवर्सिंग डायबिटीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को किस तरह रिवर्स किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। ओके, सो रिवर्स के बारे में बात करने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि इसका रूट कॉज़ क्या है, क्योंकि तभी हम उसको जड़ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो है कि अगर हम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, कैलोरीज़ का इंटेक हो, फैट्स, ग्लूकोज जो भी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब हम रिफाइंड ग्रेन्स खाते हैं या ज़्यादा फैट्स खाते हैं। तो रिफाइंड ग्रेन्स का मतलब होता है जैसे आप वाइट राइस ले रहे हो, मैदा ले रहे हो, केक्स, बिस्किट, डोनट, पिज़्ज़ाज़, ये सब रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं जो हमारे शुगर को एकदम स्पाइक कर देता है, और इंसुलिन भी इसलिए स्पाइक होता है। फिर इंसुलिन उस शुगर को बहुत ड्रॉप करने की कोशिश करता है, और जाके क्या होता है कि हमारा क्रेविंग्स और बढ़ जाता है और हम ऐसे जंक फूड खाने का वो करते हैं। तो ये एक साइकिल, विशस साइकिल हो जाता है। तो हमें इसको पहले तो रिफाइंड फूड्स बंद करना चाहिए। सेकंड है इवन एनिमल फूड्स। एनिमल फूड्स में क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जाके हमारे बॉडी में एज दे गेट डिपॉजिटेड एज फैट्स, अगर हम बहुत एक्सेस में लेंगे तो वो जाके भी सेल्स को दे ब्लॉक द सेल्स बेसिकली, जो मैंने बताया इंसुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, वेट बढ़ा देते हैं जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर हमारे शरीर में अगर हम ज़्यादा फाइबर्स नहीं ले रहे हैं, फाइबर्स क्या करता है जो प्लांट फूड्स में होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल्स, होल ग्रेन्स में होता है, वो फाइबर्स शुगर स्पाइक को थोड़ा सा रोक देता है, क्योंकि धीरे धीरे फिर शुगर एब्जॉर्ब होता है। जब हम कोई भी फाइब्रस फूड खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, शुगर स्पाइक नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो इंसुलिन भी कम प्रोड्यूस होता है बिकॉज इट कैन मैनेज दैट शुगर। सो फाइबर होना ज़रूरी है, अगर फाइबर नहीं है तो भी डायबिटीज़ हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक हार्मोन रिलेटेड डिजीज़ है, इंसुलिन हार्मोन है ना, तो हार्मोन रिलेटेड डिजीज़ है, तो कोई भी बाहर के चीज़ से हम केमिकल्स अंदर जा रहा है, जैसे जंक फूड में होता है, प्रोसेस अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स में होता है, पैकेज फूड्स में होता है, वो केमिकल्स आर बिग हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स, पूरा हार्मोन सिस्टम को इम्बैलेंस में कर देता है बॉडी के अंदर। और आजकल के एनिमल फूड्स और डेयरी भी बहुत सारे उसमें हार्मोन्स होते हैं, और भी पंप किया जाता है। इनफैक्ट एनिमल्स में तो होता ही है हार्मोन्स, प्लस पंप किया जाता है, एंटीबायोटिक्स पंप किया जाता है। तो वो जब हम खाते हैं, केमिकल्स भी आ रहे हैं, हार्मोन्स भी आ रहे हैं, वो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो इसलिए उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। और विटामिन डी का एक स्पेशल मेंशन करूँगी, क्योंकि विटामिन डी एक्चुअली विटामिन नहीं है, वो एक हार्मोन ही है। तो जब विटामिन डी की कमी होती है बॉडी में तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रूट कॉजेज़ हो गया, आप क्या खाना खा रहे हो, रिफाइंड ग्रेन ज़्यादा जा रहा है, एनिमल फूड्स आप खा रहे हो, फाइबर्स नहीं है आपके डाइट में, केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, और विटामिन डी की कमी है, ये खाने के उस तरह से डायबिटीज़ कॉज करता है। बाकी जो कॉज करता है, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो, एक्सरसाइज कम हो, तो भी इट कैन इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। स्ट्रेस लाइफ में हो, कॉर्टिजोल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। एंड दीज आर द फ्यू। स्लीप का भी पैटर्न ख़राब हो, वो भी, बिकॉज इट लीड्स टू स्ट्रेस, इट कैन लीड टू इमोशनल ईटिंग, क्रेविंग्स बढ़ जाता है अगले दिन, तो वो सब गलत, फिर वो साइकिल में आप आ जाते हो। सो दीज आर द रूट कॉजेज़, और अगर हमें रिवर्स करना है तो ये सब रूट कॉजेज़ को एक के बाद एक को ठीक करना है, और तभी डायबिटीज़ रेमिशन या रिवर्सल हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, बहुत लोगों में हुआ है।